चलिए आज हम आपको क्या सिखाएंगे। निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। औसत का हमारा यह पार्ट 2 है, जिसे हम लिख सकते हैं पार्ट 2। ये पार्ट 2 का सवाल है। ठीक है, हम पार्ट 1 इसको बना चुके हैं। चलिए आज हम इसके सवाल को देखते हैं कि इस सवाल को ऐसा सवाल आएगा तो आपको कैसे हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दिया है 6, 8, 12, 15, 9। ठीक है, दूसरा सवाल है 10, 20, 40, 60, 80, 54, 45, 48, 52, 55, 40, 60, 80, 100, 120, 25, 24, 45, 36, 72, 34, 38, 72, 52, 60। ठीक नहीं, 64, 300, 400, 500, 800, 900, 16, 18, 24, 30, 36। ठीक, तो इस सवाल को आज हम पूरा 8वां सवाल को हल करेंगे। ठीक, औसत का मतलब हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं कि औसत का मतलब यही होता है कि कोई भी कर्मचारी का अगर औसतन या आय निकालना हो, ठीक है, यानी उसका पैसा निकालना हो या वेतन निकालना हो, तो इसलिए हम औसत का प्रयोग करते हैं कि वह प्रतिदिन अगर अलग अलग पैसा हर दिन अपने जीवन में जो व्यक्ति हो काम कर रहा है और काम करने के बाद वह प्रतिदिन अलग अलग पैसा अगर कमाए, ठीक है, तो उसको महीने का यानी औसतन जोड़ा जाए तो कितना लेवल में पैसा आता है, वही चीज आज हम इसमें सीखेंगे औसत का मतलब। तो हम यहां से देखिए सवाल नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 8 से पहला लास्ट तक आएंगे, पहले हम इसको निपटाते चलते हैं। सवाल नंबर 8 से हम आपको इसका सूत्र भी बता देते हैं। सूत्र होता है औसत बराबर, ठीक है, कुल संख्याओं का योग। क्या होता है? कुल संख्या का योग। कुल संख्या का योग होगा अपान कुल संख्या जितनी भी संख्या है उसको लिखना होगा। ठीक, यानी इसका कहने का मतलब है कुल संख्या के योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जितनी संख्या दिया रहे उसको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद नीचे कितनी संख्या है, ठीक है, उसको लिख देना है। चलिए सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिए 16 है ना, 16 कर लीजिए, प्लस है प्लस कर लीजिए। ठीक है, अब इस 18 को लिख दीजिए, प्लस कर लीजिए, 24 को कर लीजिए, प्लस 30 को कर लीजिए, प्लस 36 को कर लीजिए। ठीक है, यहां हो गए 36। अब गिनती मारिए, देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। कितना है? 5। तो वह कह रहा है कुल संख्या कितना है हमारा? 5 है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो हम आपको जोड़ने का तरीका बताएं कि आप ऐसा सिंपल इसको लिख कर भी जोड़ सकते हैं। ऐसे किनारे में आप लिख लीजिए, लिखने के बाद आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट जोड़ना आता है तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ने का मतलब है, यहाँ देखिए 30 है, 36 है, इसको देखिए 6 है, 0 होगा, 6 4 10 होगा, 10 8 18 होगा। 18 में अगर हम इसको 18 6 24, ठीक है, 18 2 20, 20 4 24, 24 का 4 यहाँ लिख देंगे, हासिल 2 लग गया। यहाँ देखिए 3 3 3 6, 6 2 8, ठीक, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, ठीक, 10 2 12, 124 बटा 5 आ जाएगा। 124 बटा 5 आ जाएगा, यहाँ आप जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 6 4 10, ठीक, 6 4 10 हो गया, 10 8 18 हो गया। और 18 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 18 में 6 को 8 6 14, ठीक है, 1 1 2 24 आ जाएगा। 24 के 4 हम यहाँ लिखे थे। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 2 12, यानी 124 आया। 124 बटा 5। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। यहां देखिए 124 में आप 5 से भाग दे दीजिए। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 उतर गया, 1 1 कट गया। ठीक, 5 चौका 20, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 उतर गया, कट गया। अब पॉइंट बढ़ा दीजिए और 0, 8 पंजे 40, ठीक है, कट गया। यानी अगर कहा जाए तो उसको 24.8 रुपए प्रतिदिन का, अगर कभी वह 16 रुपए, कभी 18 रुपए, कभी 24 रुपए, कभी 30 रुपए, कभी 36 रुपए अगर कमाता है
तो उसका अगर प्रतिदिन का औसतन निकाला जाए यानी औसत निकाला जाए तो उसका कितना आ जाएगा औसत? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए 7वां नंबर सवाल देख लीजिए। 7वें नंबर भी वही चीज है, वही करना है। तो यहाँ पे देखिए 300 कर लीजिए प्लस प्लस 400 कर लीजिए प्लस 500 कर लीजिए प्लस 800 कर लीजिए और प्लस 900 कर लीजिए। ठीक, बटे में जितनी संख्या दी रहे उसको लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम 5 यहां लिख देंगे। ठीक, 5 लिख देंगे। अब यहां पे देखिए 0 0 जोड़ दीजिए, 0 0 0 0, तो यहां लिख देंगे हम 0। ठीक, यहां भी देखिए 0 0 0 0। ठीक है, यहां भी हम क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। अब यहां पे जोड़िए 9 8 17। ठीक है, और 17, 9 8 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे 26 आएगा। ठीक है, 26 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, 26 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक, तो आपको जोड़ ऐसे कर लेना, नहीं तो आपको ऐसे सीरियल नंबर से लिख लेना है, आप आसानी से जोड़ कर लेंगे। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा? 5, बटे में 5 कर लीजिए। यहां देखिए बटे में 5 कर लीजिए। अब इसको 5 से भाग दे दीजिए। देखिए भाग देने के बाद कितना आता है? ठीक, यहां पे देखिए 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहां बचेगा 4, 0 हो गया। 8 पंजे 40, कट गया, यहां 0। यानी अगर उसका औसतन देखा जाए, वह व्यक्ति कभी 300 रुपए, कभी 400 रुपए, कभी 500 रुपए, कभी 800 रुपए, कभी 900 रुपए अगर कमाता है, तो इतना दिन का अगर औसतन देखा जाए तो औसतन में उसका पूरा टोटल कितना निकल के आएगा? टोटल निकल के आएगा 580 रुपए। तो 580 रुपए वह अगर औसत निकालेंगे तो एक दिन का कितना पड़ेगा? 580 रुपए। ठीक है, भले वो 900 रुपए, 800 रुपए, 500 रुपए कुछ भी कमा रहा हो, लेकिन उसका औसत देखा जाएगा तो कितना निकालना पड़ेगा? 580। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है। चलिए हम पूरा सवाल सॉल्व करके आपको बता देते हैं, बाकी आप इसको कर ही सकते हैं। यहाँ देखिए 66वें नंबर पे सवाल देखिए। 66वें नंबर पे कह रहा है इसमें 34 है, कभी 38 है, कभी 42, कभी 52, कभी 64। ठीक है, तो इसका औसतन अगर देखना है, औसतन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको पहले जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे। 38 प्लस 42 प्लस 52 और प्लस 64। ठीक, 64 हो गया। अब आपको क्या करना है? इसको गिनती कर लीजिए कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 संख्या हम लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 2 6, कितना हो गया? 4 2 6 और 6 2 8 हो गया। ठीक है, 8 8 16 हो गया और 16 4 20, 20 का 0 हंसे लग गया 2। ठीक, अब देखिए 6 5 11 हो गया और 11 4 15 और 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 2 23, 23 हो गया, यानी 230 हो गया। हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 230। यहां भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 34 लिख दीजिए, 38 लिख दीजिए, 42 लिख दीजिए, 52 लिख दीजिए, 64 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही इतना ही आंसर आएगा। देखिए 8 2 10 हो गया। ठीक है, 10 8 18 हो गया, 18 2 20, 20 का 0 हो गया। ठीक, हासिल कितना लग गया? 2 लग गया। यहाँ देखिए 3 3 3 6। ठीक है, 6 4 10 और 10 6 16। ठीक, 16 5 21, 21 2 23, इसको हो गया। तो अब हम इस प्रकार से सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से देखिए, इसको हम भाग दे के देख लेते हैं। कितना भाग दे लीजिए? 230 में, 230 में देखिए कितना औसतन निकल के आएगा? 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो जाएगा। यहाँ 3 हो गया, कट गया। यहाँ देखिए 5 6 पंजे 30। ठीक, 6 पंजे 30,
तो उसका औसतन हम देखेंगे तो औसतन कितना पैसा निकल के आया, 46 रुपए। भले वो 34, 38, 42, 52, 64 जो भी कमाता हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हम उसका औसत देखेंगे तो वह कितना निकल के आ रहा है, 46। चलिए अगला सवाल, हमारा पांचवा सवाल देख लेते हैं। चलिए पांचवा सवाल में है, यहां देखिए पांचवें सवाल में यहां लिख देते हैं 25 प्लस 24 प्लस 45 प्लस 36 और प्लस 72। ठीक, गिनती मान लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है, 5 है। ठीक, 5 है। अब इसको टोटल कर लीजिए, टोटल करने के बाद जितना आएगा, 6 2 8 हो गया। ठीक है, 8 5 13 हो गया। या देखिए 6 2 8, 8 5 13, और 13 में अगर हम जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 17। और 17 में अगर हम जोड़ेंगे तो 17 3 20, 20 2 22, 17 5 22, 22 की 2 हाथ से लगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए 7 3 10, और 10 6 16, और 16 2 18, 18 2 20, 202 हो गया बटे में 5। ठीक, आप उसको जोड़ लीजिए, देखिए फिर से एक बार जोड़ लीजिए। देखिए 6 2 8 हो गया। ठीक, 6 2 8, 8 5 13, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 13 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 का 2 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 7 3 10, और 10 10 4 14, 14 14 में 2 जोड़ेंगे कितना, 16, 16 2 18, 18 2 20। ठीक है, सही है। आप इसको देखिए जोड़ कंफर्म करिए, जोड़ अगर कंफर्म नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, सवाल का आंसर नहीं आएगा। आप इसको भाग दे दीजिए, फिर यहां से क्या करिए, 202 में भाग दे दीजिए, और 5 5 चौका 20 पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 2 करिए। ठीक, अब यहाँ 0 पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, और फिर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 कट गया, यानी 40.4 आ जाएगा अगर हम इसको काटेंगे तब। ठीक है, 40.4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं, यानी अगर देखा जाए तो उसको औसतन कितना निकल रहा है, 40 रुपए। यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 0 4 गुणे में 5, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, और 4 पंजे 20 लगा 2 2। ठीक, 2 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 202। पॉइंट ही लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो लगाने के लिए जीरो लगेगा जरूर। चलिए 4 पॉइंट, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 40.4। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए हमारा अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल हम देख लेते हैं। ठीक, अगला सवाल हमारा चौथा सवाल, चौथा सवाल अब देखिए आप, चौथा सवाल को यहाँ पे देखिए 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। ठीक है, बटे में कितना है, 1 2 3 4 5, बटे में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 हो गया, 120 हो गया, ठीक, 80 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया। जीरो देख लीजिए यहाँ हो गया, और 6 4 10, 10 10 10 20, 20 का जीरो, यहाँ देखिए 6 4 10 हो गया। ठीक, 10 8 18, 18 2 20, और यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यानी कितना टोटल निकल गया, 400। तो 400 में अगर हम 400 में से 5 का भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो जाए। यानी अगर हम औसतन देखेंगे तो औसतन कितना पैसा निकल के आ रहा है, इसका टोटल अगर देखेंगे हम तो 80 निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं, यानी 80 रुपए उसका औसतन निकल के आएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम।
चलिए इसको देख लीजिए, 54 वाला, 54 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 55, ठीक, 55 आ गया। अब इसको टोटल कर लीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5, सब में 5 है, ठीक है, सब में 5 ही है दिए गए हैं। यहाँ देखिए 5 2 7, ठीक है, यहाँ देखिए 5 5 2 7 और 7 में 8 7 15, ठीक है, 15 5 20, 20 4 24, यहाँ लिख दीजिए 4, ठीक, 4 हो गया, हासिल 2 लग गया। अब यहाँ देखिए 5 5 10, 10 4 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 2 20, 20 3 23, और 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा, 25 बटा 5, ठीक। टोटल कर लीजिए आप, यहाँ 5 से भाग दे दीजिए 54 में, ठीक है, 5 हम 25, कितना हो जाएगा, 5 हम 25 हो जाएगा। और ये कट गया, यहाँ 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए, कितना लगाइए, 0 पॉइंट लगाइए 4, और 0 बढ़ाइए, 8 पंजे 40, ठीक। तो यहाँ 50 रुपए अगर उसका औसतन देखा जाएगा तो कितना औसतन आएगा, 50 रुपए। तो लगभग लगभग 54 55 48 52 55 इतना कमा ही रहा था, तो औसतन इसका कितना आ जाएगा, 50, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। इसको देख लीजिए, 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80, ठीक। यहाँ देखिए बटे में 5 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ लीजिए, 0 0 0 0, यहाँ देखिए 0 ही आएगा, ठीक। देखिए 8 6 4 10, 10 8 18, ठीक है, 18 2 20, 20 1 21, 21 आ जाएगा, यानी 210, 210 बटा 5, सॉरी 210 बटा 5। अब अगर हम इसको काटेंगे यानी भाग देंगे, भाग दे के देख लीजिए 210 में, तो ये देखिए 5 चौका 20, ठीक, यहाँ कट गया 1, 5 दूना 10, तो टोटल उसका कितना निकल का है, 42 रुपए, ठीक, 42 निकल के आया। औसतन अगर हम देखेंगे तो 42 निकल के आएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है। देखिए 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 9, ठीक, बटे 1 2 3 4 5, 5 है, सब में 5 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 9 5 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 2 16, 16 में अगर हम 16 4 20, 20 4 24, और 24 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 6 30, 30 का 0 हासिल लग गया 3, ठीक। अब यहाँ बचा है, यहाँ पे देखिए 1 1 1 2 और 3 2 5, 50 आ जाएगा, 50 बटा 5। इसको फिर से आप जोड़ लीजिए, देखिए 15 12 9 8 6, ठीक। देखिए यहाँ 9 8 9 8 17, ठीक है। देखिए 9 8 17 हो गया, 17 3 20, 20 3 23, और 23 5 25, 25 5 30, ठीक है, सही है। और 3 2 5, तो इसको देखिए 5 एकम 5 15 50, यानी अगर उसका देखा जाएगा तो पूरा औसतन हम टोटल देखेंगे तो कितना आ रहा है, 10 रुपए औसतन आ रहा है, यानी प्रतिदिन का कितना, 5 दिन में अगर वह व्यक्ति